सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय का चक्र निरंतर चलता है। समय कभी किसी के लिए अपनी चाल नहीं बदलता, बल्कि सामान्य गति से एक समान होकर निरंतर चलता रहता है। किसी भी व्यक्ति के अच्छे या कठिन समय में समय की गति एक जैसी ही रहती है। इसलिए समय की गति के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय की गति की पहचान कर लेते हैं और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार, पुनर्वसु नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन की ही प्रतीत। यदि हम अपने मन में सुदृढ़ निश्चय कर लें तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मन की अवस्था से ही जीवन कैसा रहेगा ये निर्धारित होता है। इसलिए अपने संकल्प को सदैव दृढ़ रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि प्रयत्न किया जाए तो हरि अर्थात प्रभु को भी प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए आवश्यक है अपने जीवन में आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, जिसमें उपयोगी होते हैं सकारात्मक विचार। अलब्धे रागिणो लोका अहो लब्धे विरागिण हेमन्ते तापमिहन्ते हन्त ग्रीष्मे हिमं पुनः हन्त ग्रीष्मे हिमं पुनः। वस्तु के प्राप्त न होने पर लोगों का उसमें अनुराग होता है तथा प्राप्त हो जाने पर वैराग्य। इसीलिए हेमंत ऋतु में लोगों को अग्नि की कामना होती है तथा ग्रीष्म में पुनः हिम की। People always feel the desire for something they do not possess. Once possessed, the same object loses all attraction. Just as people crave for heat during winters and for snow in the times of summer. कहा जाता है जीवन में दृष्टिकोण में बदलाव किया जाए तो जीवन बदल जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के उन नायकों में अद्वितीय आदि शंकराचार्य के आत्मवाद और समन्वयवादी दृष्टिकोण पर आधारित आज देख लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम। निस्संदेह वेदों, उपनिषदों या श्रुति स्मृति ग्रंथों में पहले से ही प्रतिपादित अद्वैतवाद या एकात्मवाद को सनातन धर्म शिरोमणि साक्षात शंकरावतार के रूप में स्वीकृत आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः प्रवर्तित और उत्कृष्टता के साथ प्रतिष्ठापित किया गया। तार्किक सूक्ष्मता के प्रमुख आचार्य आदि शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के अद्वितीय दार्शनिक सिद्धांत निश्चित रूप से मानसिक व आत्मिक रूप से प्रबोधित करने का काम करते ही हैं, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रेरणा पुंज बनकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित और समयानुकूलित अद्वैत वेदांत के महात्म्य को तात्कालिक सांस्कृतिक सद्भाव व आपेक्षिक परिष्कृत स्थिति के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जब से भगवत्पाद की आविर्भाव हुआ, हिंदू सनातन वैदिक धर्म का बहुत ही उद्धार हुआ।
ये भी मान सकते हैं कि यदि भगवत्पाद शंकर जी का अवतार न हो तो भारत में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत हुआ था वो किस अवस्था तक पहुंच जाती होगी, ये एक चिंता हम कर सकते हैं। वस्तुतः शंकराचार्य के सांस्कृतिक समन्वयक कृत्यों को उनके सामयिक परिप्रेक्ष्य और भाषा के प्रयोग के क्रम में उनकी प्रवीणता से भरे विविध आयामों से समझा जा सकता है। वे केवल सामान्य अध्यात्म गुरु नहीं हैं, अपितु वो जगत गुरु हैं। इसीलिए वे केवल किसी एक वर्ग के लोगों के लिए अपना उपदेश को लिखते हैं, उसके लिए साहित्य की रचना करते हैं, अपितु जो उत्तम अधिकारी होते हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान लोग होते हैं, उनके लिए भाष्य ग्रंथ की रचना करते हैं। उसी प्रकार जो मध्य अधिकारी होते हैं, जो सामान्यतः समझ सकते हैं सिद्धांतों को, उनके लिए प्रबंध साहित्य की रचना करते हैं। और अत्यंत सामान्य लोग जिन्हें वाद विवाद इत्यादि में कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, उनके लिए स्तोत्र ग्रंथ की रचना करते हैं। इन स्तोत्र ग्रंथों के माध्यम से भी, एक एक श्लोक के माध्यम से भी वे उसी अध्यात्म की भावना को, उसी एकात्मता की भावना को वो उपदेश करते हैं। कुल मिलाकर शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत तात्कालिक विद्वत वर्ग के बीच इतनी उत्कृष्टता के साथ समादृत रहे कि केवल उस सिद्धांत का विरोध और उस सिद्धांत के साथ सहकार ही बुद्धिमत्ता का आधार माना जाता रहा। प्रबल तर्क सहित श्रुति संपन्न जो अद्वैत सिद्धांत आविष्कार हुआ है, तब से लेकर सारे दार्शनिक और सारे शास्त्रकार या तो उस अद्वैत तत्व को अपनाए गए हैं या उसका विरोध में अपना पक्ष प्रतिष्ठापन करने के लिए प्रयत्नशील रहे, मगर बहुत दूर तक असफल ही रहे, क्योंकि आज तक मेधावियों का, प्राच्य पाश्चात्य विद्वान मनीषियों का मन जीता है, अद्वैत सिद्धांत ही मन जीता है। जहां एक और उच्च कोटि के लेखन द्वारा शंकराचार्य ने संप्रदायगत कई मतभेदों को उपशमित किया, वहीं शास्त्रार्थों व मठों की स्थापना आदि बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कृत्यों द्वारा भारतीयता को भी एक सूत्र में पिरोने का युगातीत कार्य उन्होंने किया। वस्तुतः आदि शंकराचार्य और उनके अद्वैत दर्शन की अद्वितीयता इस श्लोक से ही अत्यंत स्पष्ट हो उठती है। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। गर्मियों का मौसम है और गर्मी में अधिक तापमान और गर्म हवा का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना होती है। गर्मियों के मौसम में यदि तापमान अधिक हो और अधिक देर तक धूप में रहा जाए तो लू लगने की संभावना या खतरा हो सकता है। किस तरह से हीट स्ट्रोक से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में आपको कौन सी सावधानियों का पालन करना है, आइए समझ लेते हैं। लगातार चढ़ता पारा और बढ़ती गर्मी से स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी का यह मौसम हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभावित करता है। इस मौसम में यदि लापरवाही की जाए तो कई समस्याओं का शिकार होना पड़ सकता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर थकान रहती है। ऐसी तेज गर्मी में हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने की स्थिति में कभी कभी परिणाम गंभीर हो सकता है। गर्मी में देखिए कई तरह की बीमारियां हैं जो हमें अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले सबसे माइल्ड की बात करें तो पैरों में सूजन आ जाना, जिसको हम हीट एडिमा कहते हैं, हीट रैशेस। इसके अलावा हीट क्रैम्प्स जो होते हैं, जैसे कि जो मांसपेशियों में एकदम से जो नस चढ़ जाना है जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये माइल्ड
कैटेगरी में आते हैं। फिर इससे ऊपर जाएंगे हम मॉडरेट कैटेगरी में, तो हीट एग्जॉस्शन होता है या हीट सिनकपी हो गया। उसमें क्या होता है हीट सिनकपी में कि आप खड़े खड़े एकदम से आप धड़ाम से गिर जाते हैं नीचे ज़मीन पे, क्योंकि आपका वॉल्यूम ब्लड में कम हो गया है। हीट एग्जॉस्शन में आपको जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, स्वेटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको हेडेक होता है और सीजर्स भी हल्के से आ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है। सूरज की तपिश बढ़ने से दोपहर के समय बाहर तेज गर्म हवाएं चलती हैं, जो लू का रूप ले लेती हैं। ये हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की संभावना को बढ़ा देता है। शरीर का सामान्य तापमान 96 फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वातावरण का तापमान जब 37 डिग्री से अधिक होने लगता है तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। इसकी वजह से पसीना आना शुरू हो जाता है। वातावरण का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बढ़ जाए तो शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर का गर्मी नियंत्रित करने का सिस्टम या मैकेनिज्म बिगड़ने लगता है। गर्मी से होने वाली थकावट, बेहोशी और लू लगने जैसी समस्याएं सामने आने लगती है। हीट स्ट्रोक, और इसका नाम स्ट्रोक इसलिए दिया गया है क्योंकि अन्य स्ट्रोक की तरह ही ये भी काफ़ी घातक है। तो उसमें क्या होता है कि आप गफलियत में चले जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर आपका 105, 106, 107 डिग्री जो चला जाता है, आपकी स्वेटिंग बंद हो जाती है और आप काफ़ी ही मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, इसमें सारे ऑर्गन्स आपके बंद हो जाते हैं। तो ये काफ़ी वेरियस प्रेजेंटेशन है हीट रिलेटेड इलनेसेस का। लू लगने का सबसे अधिक खतरा बच्चों और वृद्ध लोगों को होता है, क्योंकि उनके शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली पूरी तरह से कार्य नहीं करती। जो लोग धूप में अधिक देर तक काम करते हैं उन्हें भी लू लगने की संभावना होती है। शरीर से जितना पसीना निकलता है उसके अनुपात में इलेक्ट्रोलाइट पानी के साथ लेना आवश्यक है। इसलिए गर्मी का प्रभाव कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पेय लेना आवश्यक है। तेज धूप लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसके कारण प्यास अधिक लगती है। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर तो हमें पूरा अवॉइड करना चाहिए। और जहाँ तक हीट रिलेटेड से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये होता है कि आपने आपको हाइड्रेट रखें। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, इसमें आप देखेंगे कि स्वेट में जो होता है, आपके जो पसीने निकलते हैं उसमें काफ़ी सारा सोडियम होता है और सॉल्ट होता है। तो आप सॉल्ट की मात्रा को रेप्लेनिश करना वो भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो नियमित तौर से आप ORS का सेवन कर सकते हैं या नींबू पानी जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली, नींबू डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया और साथ में सॉल्ट के साथ थोड़ा सा शुगर भी उसमें डाल सकते हैं। ज़्यादातर हो सके 12 बजे जो दोपहर में सबसे ज़्यादा धूप होती है उसमें ना निकलें। और क्लोथिंग, आपको प्रॉपर क्लोथिंग पहनना बहुत ज़रूरी है कि आप सिल्क वाले या सिंथेटिक कपड़े ना पहने, कॉटन के कपड़े पहने, ताकि आपकी इवेपोरेशन जो है, जो वाटर का इवेपोरेशन होता रहे, आपके बॉडी में जो हवा है वो लगते रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो स्वेटिंग है वो आपके बॉडी को कूल करता रहे। अगर कोई भी समस्या आए तो तुरंत आप एकदम से डॉक्टर से मिलें। अगर आपको हेडेक हो रहा है या वॉमिटिंग होने लग जाए या लूज मोशंस हो जाए, लगातार या अधिक देर तक तेज गर्मी में रहें तो शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है। ये खतरे का संकेत हो सकता है। यदि पसीना न आए तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को गर्मी का प्रभाव होने लगा है। तेज धूप में जाने से बचें और गर्मी में अधिक देर तक बाहर न रहें। अचानक तापमान परिवर्तन से बचें। गर्मी के मौसम में कुछ सावधानियां रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही हल्के सूती कपड़े पहनें। सही आहार और देखभाल से गर्मियों के मौसम में लू लगने की समस्या से बचाव किया जा सकता है और इस मौसम में स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। गर्मी के मौसम में अधिक सावधानी रखने की तो आवश्यकता है ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लक्षण हो रहे हैं, बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या फिर कोई असामान्य लक्षण है, तो उसके लेकर लापरवाही ना करें, तुरंत एक विशेषज्ञ से परामर्श ले लें।
कहा जाता है अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अपने दृष्टिकोण के साथ साथ अपनी आदतों को भी बदलना चाहिए, जिससे जीवन बदल सकता है। कौन सी आदतों को जीवन में शामिल करके आप बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं, खास तौर पर योग के माध्यम से, ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहा जाता है योग जीवन का स्वास्थ्य मंत्र है, यानी आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और साथ ही कई स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचाव करता है। गर्मियों के प्रभाव को आप कैसे योग के माध्यम से कम कर सकते हैं और कैसे योग के कुछ आसन और प्राणायाम आपको शीतलता प्रदान कर सकते हैं, इस मौसम में भी आइए समझ लेते हैं। गर्मियों की हर समस्या का समाधान और बिना एसी के भी कैसे आप एसी का एहसास पा सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। आज हम सीखेंगे 2 ऐसी प्रैक्टिसेस, यथा नाम तथा गुणा इनका नाम ही है। शीतली प्राणायाम जो शीतलता देता है, शीतकारी प्राणायाम अगेन जो हमारे अंदर ठंडक उत्पन्न करता है। तो गर्मियों में आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, ठंडक का एहसास होने लगेगा अगर आप करेंगे इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है? क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए और अपनी जीभ का पाइप बनाना है। इस पाइप से सांस को अंदर खींचना है, पूरा इनहेल करना है। कूलिंग सेंसेशन आपको टिप ऑफ द टंग पर फील होगा, उसे महसूस करना और नासिका से सांस छोड़ देना। एक बार देखिए कैसे करेंगे। इस स्थिति में बैठे, फिर दोबारा इसे दोहराइए, 5 बार दोहराइए। थोड़ी देर आंख बंद करके रखेंगे, धीरे से आंखों को खोल देंगे। ये तो हुआ शीतली प्राणायाम। एसिडिटी, गैस, पित्त उखड़ जाना, घमूरियां हो जाना, पिंपल्स, एक्ने, मतलब गर्मी से जुड़ी हर समस्या का समाधान है। दूसरा है शीतकारी प्राणायाम। इसके लिए हम अपने ऊपर और नीचे के दांतों को मिला लेते हैं और मुंह से सांस भरेंगे। आपको अपने गम्स पर एक कूलिंग सेंसेशन फील होगा, शीतकारी की आवाज आएगी, उस आवाज पर कॉन्सेंट्रेट करना है। पूरा सांस अंदर लेंगे और फिर नासिका से सांस छोड़ देंगे। देखिए कैसे करना है। इस स्थिति में आए, पांच बार दोहराएंगे, धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे 5 तत्वों में से एक तत्व है जल, और यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में भी आपके इस पिंड में भी है। इन्हीं 5 एलिमेंट से आपका शरीर बना है। तो हमको जल का खूब सेवन करना है, पेय पदार्थों का सेवन करना है, गरिष्ठ भोजन से दूर रहिए, बहुत स्पाइसी फूड से दूर रहिए, जंक फूड से दूर रहिए। नारियल पानी पीजिए, पानी पीजिए, छाछ पीजिए, सत्तू पीजिए, मट्ठा पीजिए, लस्सी पीजिए, दूध पीजिए, शेक पीजिए, कुछ भी पीजिए, लेकिन एक तो चीनी से भरी हुई चीजों का सेवन हमको नहीं करना है, और जो भी हमारे नेचुरल ड्रिंक्स हैं उनका सेवन करना है। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो सदा ही हमारे जीवन को प्रकाशित करता रहता है, उसे रोशन करता रहता है। ज्ञान अर्जित करने से जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, साथ ही व्यक्ति की समझ, जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। तो आइए संस्कृत का ज्ञान लेते हैं और इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषाम् अपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम अपने पिछले अंक में मध्यम पुरुष की बहुवचन क्रियाओं और यूयम कर्तृपद के साथ वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बना लेते हैं कुछ और नए वाक्य। वाक्य यदि हो तुम इच्छा करते हो तो उसका संस्कृत रूप बनेगा त्वम इच्छसि। त्वम इच्छसि, यह एक वचन में। इसी का बहुवचन रूप बनाएंगे यूयम इच्छथ।
यूयम इच्छथ। अग्रिम वाक्य, त्वम पतसि, तुम गिरते हो। यूयम पतथ, यूयम पतथ अर्थात तुम सब गिरते हो। तुम नृत्य करते हो, त्वम नृत्यसि, इसका बहुवचन रूप बना लेंगे यूयम नृत्यथ, यूयम नृत्यथ अर्थात तुम सब नृत्य करते हो। त्वम जिघ्रसि, यूयम जिघ्रथ, यूयम जिघ्रथ अर्थात तुम सब सूंघते हो। त्वम ध्यायसि, तुम ध्यान करते हो। यूयम ध्यायथ, यूयम ध्यायथ तुम सब ध्यान करते हो। त्वम मिलसि, तुम मिलते हो। यूयम मिलथ, यूयम मिलथ अर्थात तुम सब मिलते हो। त्वम उपविशसि, त्वम उपविशसि तुम बैठते हो। यूयम उपविशथ, यूयम उपविशथ अर्थात तुम सब बैठते हो। त्वम उत्तिष्ठसि, त्वम उत्तिष्ठसि तुम खड़े होते हो। यूयम उत्तिष्ठथ, यूयम उत्तिष्ठथ अर्थात तुम सब खड़े होते हो। त्वम शृणोषि, त्वम शृणोषि अर्थात तुम सुनते हो। यूयम शृणुथ, यूयम शृणुथ अर्थात तुम सब सुनते हो। वाक्य है त्वम स्थापयसि, इसका बहुवचन रूप बना लेंगे यूयम स्थापयथ, यूयम स्थापयथ अर्थात तुम सब रखते हो। त्वम प्रक्षालयसि, यह एक वचन रूप है, इसका बहुवचन रूप बनेगा यूयम प्रक्षालयथ अर्थात तुम सब धोते हो। यूयम प्रक्षालयथ। अग्रिम वाक्य देख लेते हैं, त्वम स्वीकरोषि, तुम स्वीकार करते हो। बहुवचन रूप बनेगा यूयम स्वीकुरुथ, यूयम स्वीकुरुथ तुम सब स्वीकार करते हो, तुम सब लेते हो। मित्रों, आपको पुनः स्मरण करा दें, मध्यम पुरुष की बहुवचन क्रिया इच्छथ, नृत्यथ, मिलथ आदि के साथ कर्तृपद यूयम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। और इच्छथ, नृत्यथ, मिलथ आदि के उच्चारण का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। इन्हें इच्छथ, नृत्यथ, मिलथ आदि नहीं कहना है। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। नए अभ्यास को लेकर पुनः होंगे कक्षा में उपस्थित। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयत्न किया जाए और उसमें कुशल बनने के लिए आवश्यक है कि निरंतर अभ्यास किया जाए, क्योंकि अभ्यास करने से ही ज्ञान मिलता है, नम्रता से मान मिलता है और योग्यता से जीवन में सही स्थान मिलता है। और अगर इन सभी गुणों को अपने अंदर आत्मसात किया जाए, जीवन में उतार लिया जाए, तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए कोई एक अच्छा कार्य प्रतिदिन करते रहिए। दूसरों की सहायता कीजिए, जिससे आपके जीवन में प्रसन्नता और संतुष्टि आएगी और दूसरे के जीवन में खुशहाली। प्रसन्नचित्त रहिए, ऊर्जावान रहिए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।